खबर उमरिया से है, जहां 3 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग 43 का निर्माण कार्य किया गया। उस दौरान जगतपुर उमरिया ग्राम से लेकर लखाखेरा बाईपास तक एक नई सड़क का निर्माण किया गया, जिसमें कई किसानों की भूमि से सड़क निकाल दी गई, जिसका मुआवजा आज तक किसानों को नहीं मिला। मुआवजे की जगह पर अब वही सड़क विवाद की वजह जरूर बन गई। दरअसल बुधवार को किसान महेंद्र जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एमपीआरडीसी एवं राजस्व विभाग की ओर लापरवाही के कारण आज किसानों को आपस में लड़ना पड़ रहा है। दरअसल सड़क का निर्माण कार्य शासन के मुताबिक नवोदय विद्यालय से सटाकर किया जाना था, लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव और अन्य कारणों की वजह से गरीब किसानों के खेतों से निकाल दी गई है, जिसके मुआवजे का इंतजार आज भी किसान कर रहे हैं। जिन किसानों की जमीन पर रोड बनाई गई है, अब वह राजस्व और एमपीआरडीसी से अपना हक मांगने की बजाय जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती है। हाल ही में ग्राम के ही चौधरी समाज के लोग खेत पर घुसकर जमीन कब्जा करने के उद्देश्य से खेत पर आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। गनीमत रही कि आग खड़ी फसल पर नहीं पहुंची, नहीं तो साल भर की पूंजी किसान की बर्बाद हो सकती थी। वहीं पीड़ित किसान महेंद्र जायसवाल की शिकायत पर थाना प्रभारी अंकित मिश्रा इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। महोदय, मैं यहाँ 2008-9 के सीमांकन के आधार पर और 2008-9 से अभी तक काबिज हूँ और खेती करते 2008-9 से चला आ रहा हूँ। यहाँ 2017 में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। यहाँ के एक राजस्व निरीक्षक जो आस नारायण सिंह हैं, उन्होंने नाप की अनावेदक मेरे बगल वाले किसान की खसरा नंबर 152 की, तो उसमें उन्होंने अपने राजस्व को और अपने एमपीआरडीसी को, जो रोड बनाई गई है, जिस ठेकेदार ने बनाया है, जिस एजेंसी ने, उनको बचाने के लिए और गलत दिशा में मेरी नाप की गई। उस माने ये रोड को अथेंटिक मान के वो नाप माने की, जबकि मेरा तो माने जो मूलतः चांदा पत्थर होते हैं जो जमीन के नाप में, उनके अनुसार नाप की गई थी। और पुरानी 8-9 से और अभी तक 2017 तक 4/1/2017 तक किसी किसान से मेरा कोई विवाद नहीं हुआ। इसके बाद जब 4/1/2017 को नाप की गई, इसके बाद अनावेदक चौधरी परिवार के हिस्से में जब जमीन मेरे अंदर नापी गई 2.5 जरीब, तो माने आस नारायण सिंह ने यह लिखा कि यह जमीन में, यहाँ नाप में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है चौहद्दी के किसानों में, इसलिए यह से करवाया जाना उचित होगा। चौधरी परिवार को अंतिम सीमांकन का प्रतिवेदन नहीं दिया, फाइनल प्रतिवेदन उन्होंने। इसके बाद चौधरी परिवार ने मान लिया कि हमारी जमीन इनके अंदर है। उसके बाद चौधरी परिवार ने जुलाई 2017 में मेरे जमीन में आके कब्जा करने की कोशिश की, और जब कब्जा करने की कोशिश की तो मैं तहसीलदार न्यायालय बड़वारा और थाना बड़वारा से दोनों से सहयोग लेके अपना स्थगन देकर उनको स्थगन करवा के, और इसमें केस माने न्यायालय में प्रकरण चला। प्रकरण चलने के बाद 22/2/2018 को तहसीलदार महोदय द्वारा मेरे पक्ष में माने यथा स्थिति में, पुराने सीमांकनों को यथा स्थिति में रखते हुए यह निर्णय दिया गया कि जो जहां पर काबिज है वहां पर काबिज रह के अपना खेती का कार्य करे। यह निर्देश तहसीलदार महोदय द्वारा दिया गया। इसके बाद आए दिन चौधरी परिवार द्वारा कुछ न कुछ माने घटना की जाती है, जैसे मेरे खेत के अंदर घुस के लकड़ी ले जाएगा, तो महुआ का सीजन आएगा तो महुआ बीनने की कोशिश करेंगे। तो मैं अभी तक नज़रअंदाज करता रहा कि चलो थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, चलो भाई हो जाए। लेकिन इस साल जो वर्तमान ये जो अभी जहाँ है, तो आप ये देख रहे हैं कि अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके और मेरे जमीन ये फसल को, गेहूं की फसल को बिल्कुल लावारिस की तरह काट के फेंक दी गई है। और माने महुआ के झाड़ के नीचे आग भी लगाई गई थी, जिसमें से कि मैं किस्मत वाला किसान हूं कि कम से कम आग गेहूं में प्रविष्ट नहीं हुई, नहीं तो गेहूं की भी क्षति मेरी हो सकती रही। इस विषय में मैं थाना प्रभारी अंकित मिश्रा जी को भी लिखित आवेदन दिया शनिवार को। उसमें थानेदार साहब ने माने कार्यवाही करते हुए अनावेदकों को बुला के यह समझाइश दी उनको कि जब तक तुम्हारे पास न्यायालय का कोई भी कागज नहीं आता, फैसला नहीं आता, तब तक आप न महेंद्र जायसवाल के अंदर प्रविष्ट होंगे, न महेंद्र जायसवाल आपके खेत में इंटरफियर करेगा।
तो यह विषय इतना था महोदय। और मैं तो मानसिक और आर्थिक दृष्टि से दोनों से परेशान हूँ, शासन के ही इन कार्रवाइयों से। माने जो अवैध कार्रवाई हुई उनसे मैं परेशान हूँ। मैं इसकी विधानसभा भी भाई साहब 3 बार उठवा चुका हूँ, लेकिन विधानसभा में जानकारी जा रही है कि जानकारी एकत्रित करवाई जा रही है। सिर्फ अभी तक को किसी विभाग द्वारा यह जानकारी उपलब्ध विधानसभा को भी नहीं करवाई गई, जिसमें से कि यह स्पष्ट हो सके कि माने किसानों की गलती है कि विभागों की गलती है।